हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग नोडल एनालिसिस का थ्योरी पढ़ चुके हैं। उसी के ऊपर बेस करके आज हम लोग उसी का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है और 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट V1 है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट V2 है। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड V1 माइनस V2। ओके, दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में V1 और V2 वोल्टेज है और उसका हम लोग को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो देखो हम लोग नोडल एनालिसिस की मदद से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम मिलते ही फर्स्ट स्टेप क्या है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम लोग एक बेस पोटेंशियल नोड एज्यूम कर लेंगे। राइट, तो ये 0 है, मतलब ये भी 0 होगा, दैट वन 0 0। ओके, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। राइट, तो यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसका ये पॉइंट है, दिस टर्मिनल जो है ये टर्मिनल V2 है, पहले से दिया हुआ है प्रॉब्लम में। सिर्फ ये टर्मिनल का पोटेंशियल लिखना बाकी है। तो ये पे क्या होगा, एट दैट पॉइंट 1 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, इसका दूसरा जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या है, V2। राइट, और ये जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का ये है V1। सो V1 V2 पहले से ही प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सिर्फ हम लोगों को क्या निकालना था, ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये सभी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, ये सभी का पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे ये पॉइंट में और ये पॉइंट में। दैट मीन्स ये जो दो नोड है इसको एनालिसिस करके हम लोग V1 और V2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग को आ जाएगा V1 माइनस V2। राइट, सो अप्लाइंग KCL, applying KCL on node V1। ओके, क्या है देखो, ये जो टर्मिनल है इस पॉइंट में ये 2 एम्पियर जो करंट सोर्स है दैट इज इनकमिंग है कि नहीं। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये बाकी जो दो ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच दैट इज ऑल्सो आउटगोइंग, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांच देखो ये पहले से ही इनकमिंग है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दो ब्रांच का जो करंट का फ्लो है वो हम लोग ने एज्यूम किए हैं, ये है आउटगोइंग, ये है आउटगोइंग। ओके, सो एक इनकमिंग दो आउटगोइंग। राइट, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, देखो सो समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट्स, ओनली 2 एम्पियर है सम इनकमिंग करंट, सो 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आउटगोइंग करंट क्या है, देखो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आउटगोइंग करंट। सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का। ओके, सो ये आएगा 8 इक्वल्स टू V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2। ओके, 8 इक्वल्स टू 5V1 माइनस 4V2। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, इक्वल्स टू 8। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो V2 नोड है इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग V2 नोड को एनालिसिस करेंगे तब ये जो करंट का जो डायरेक्शन है ये हम लोग सेम भी रख सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये देखो ये जो करंट है ये V2 जो नोड है उसके रिस्पेक्ट में इनकमिंग करंट है। राइट, हमारा प्रीवियस एजम्पशन के ऊपर बेस करके, पर हम लोग ये जो करंट है इसको आउटगोइंग भी एज्यूम कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू V2।
ये हमारे ऊपर है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द एजम्पशन वी नीड टू राइट द इक्वेशन, ओके। सो तो यहाँ पे देखो इनकमिंग करंट है V2 नोड के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग ये नहीं चेंज कर रहे हैं, ये ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच में इनकमिंग करंट और ये जो दो ब्रांच है इसको हम आउटगोइंग करंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो इनकमिंग करंट ओनली फॉर दिस ब्रांच एंड आउटगोइंग करंट ओनली फॉर दिस टू ब्रांच, ओके। सो अप्लाइंग KCL अगेन on V2 नोड, ओके। देखो V2 नोड पे क्या है, V1 माइनस V2 बाई 1 दैट इज इनकमिंग करंट इक्वल्स टू V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज दिस आउटगोइंग करंट, ये जो 2 ओम ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज V2 माइनस 0 बाई 2, ओके। अब ये ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा क्या होगा, V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। सो 2V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू V2 प्लस V2 माइनस 1, ओके। सो 2V1 माइनस 2V2, यहाँ पे देखो V2 प्लस V2 दैट इज 2V2 इक्वल्स के इस पर आएंगे तो माइनस 2V2 इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, 2V1 माइनस 4V2 इक्वल्स टू माइनस 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन 1 बन गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे, V1 और V2 का वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 इनटू ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 10V1 माइनस 8V2 इक्वल्स टू 16 और इक्वेशन 2 into 5 that is 10V1 minus 20V2 equals to minus 5, ओके। तो हम लोग ये ऐसा क्यों किए, दो इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 2 को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो टर्म है वो 10 आएगा, और अगर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पहला जो टर्म है वो 10 आएगा, 10V1 वाला जो टर्म है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि V1 को एलिमिनेट हम लोग करेंगे, राइट। तो इसलिए ये जो कोएफिशिएंट है V1 से इक्वेशन 2 का जो कोएफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, और यहाँ पे देखो V1 का जो कोएफिशिएंट है 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, तो ये सेम आ गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 20 माइनस 8 दैट इज 12V2 इक्वल्स टू 16 प्लस 5 दैट इज 21, सो V2 इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 12, ओके। तो 21 डिवाइडेड बाई 12 क्या आता है, देखो दैट इज 1.75, that is 1.75 वोल्ट, ओके। अब ये V2 का जो वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1, तो क्या आएगा V1 का वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में ही हम लोग पुट करते हैं, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या है, 5V1 माइनस 4, हम लोग जो ये जो वैल्यू है ये हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
21 divided by 12 equals to 8. So 5v1 minus, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके 4 3 is 12. Okay, so 3 7 7 minus 7 equals to 8. So 5v1 equals to 15. So V1 will be 3 volt. Okay. So V1 देखो 3 volt आ गया, V2 क्या आया 1.75 volt. Okay. So हम लोग को निकालना क्या है V1 minus V2. So therefore V1 minus V2 is equals to 3 minus 1.75. Okay. That will equal to 3 minus 1.75. Okay. That is 1.25. So 1.25 volt. Okay. So that is our desired answer. आ गया, देखो कैसे आया, V1 माइनस V2, V1 का वैल्यू 3 है, V2 का वैल्यू 1.75 है, सिंपल हम लोग सब्सट्रैक्ट किए हैं तो आया 1.25. ओके, इजीली हम लोग आ गए, राइट. अब अगर ये जो वोल्टेज का वैल्यू है यहाँ हम निकालना चाहते हैं कि करंट क्या फ्लो हो रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस से, तो क्या है 1.25 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज अगेन 1.25 एम्पियर. ओके, सो किसी भी हम लोग पैरामीटर्स का किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ये वैल्यू को लेके. ठीक है, समझ में आया. तो इस तरह से एक केसीएल का प्रॉब्लम या नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप बाय स्टेप करो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेप 1 क्या है, देखो स्टेप 1 है ये जो सारे नोड्स हैं सभी का पोटेंशियल पहले लिखना पड़ेगा. फिर अननोन नोड्स को आइडेंटिफाई करो, अननोन नोड्स को आइडेंटिफाई करके वो नोड जो है उसको एनालिसिस करो. कैसे एनालिसिस करो, केसीएल अप्लाई करके. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम. अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या है, सभी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 60 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है. ओके, और क्या निकालना है, फाइंड आई क्या है ये. ओके, सो करंट फ्लो थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है. ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस की तरह हम लोग एक बेस नोड एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, इस बेस नोड के रिस्पेक्ट में ये नोड क्या होगा 60, ये नोड क्या होगा 60, ये नोड क्या होगा 0. ओके, हो गया. ये अननोन नोड है दैट इज V1, ये भी अननोन नोड है दैट इज V2. ओके, अब हम लोग सारे नोड्स में देखो पोटेंशियल लिखना हो गया, पहला स्टेप हो गया. फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अननोन नोड क्या है, V1 एंड V2 अननोन नोड है, तो यहाँ पे एक बार KCL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक बार KCL अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रॉब्लम. ओके, सॉल्व हो जाएगा. तो फर्स्ट एट V1. ओके, उतना हम लोग नहीं लिख रहे सेंटेंस को, सेम ही लिखना है. ठीक है, एट V1 देखो क्या है, एट V1 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये है इनकमिंग करंट, ये है आउटगोइंग करंट और ये है आउटगोइंग करंट. ओके, सो फॉर दिस इनकमिंग करंट 60 minus V1 by 6, for this outgoing current equals to V1 minus 0 by 4, and this for this V1 minus V2 by 6. ओके, हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, 6 4 24, सो 24 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 24 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 240 माइनस 4V1 इक्वल्स टू 6V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2. ओके, टू 40 इधर आ गया. ओके, 4V1 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4V1 होगा, प्लस 4V1 प्लस 6V1 दैट इज 10V1 प्लस 4V1 दैट इज 14V1. ओके, सो 14V1 माइनस 4V2. ओके, अब यहां से 2 कॉमन लेते हैं, सो क्या आएगा 7V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 120. ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे एट V2, दैट मीन्स ये पॉइंट में. ओके, तो ये पॉइंट में देखो क्या है,
इसको हम इनकमिंग करंट एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो जब हम लोग ये नोट को एज्यूम करेंगे तो बाकी जो एजम्पशन है वो सभी को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो सभी को मिटा दो, प्रॉब्लम में रहना ही नहीं चाहिए, ओके। फिर से नया हम लोग शुरू करेंगे। तो ये नोट के रेस्पेक्ट में हम लोग ये जो करंट है ये इनकमिंग करंट एज्यूम कर रहे हैं, इस करंट को आउटगोइंग करंट एज्यूम कर रहे हैं और इस करंट को भी आउटगोइंग करंट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहले ये करंट क्या था 60 ओम में से, अगर पहले वाला एजम्पशन हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, ये V2 के रेस्पेक्ट में इनकमिंग था, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग चेंज कर चुके हैं, वो भी हम लोग रख सकते हैं। अगले जो प्रीवियस प्रॉब्लम था हम लोगों ने वहाँ पे चेंज नहीं किए थे, ठीक है। तो एक चेंज करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डिपेंडिंग अपॉन दिस एजम्पशन हम लोगों को इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, ओके। सो इक्वेशन लिखते हैं। सो फॉर दिस इनकमिंग करंट 60 माइनस V2 बाई 6 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई 6 प्लस V2 माइनस 0 बाई 1 बाई 1, ओके। सो बोथ साइड को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 माइनस V2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 प्लस 6 V2, ओके। सो 60 इक्वल्स टू V2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो V2 प्लस V2 दैट इज 2V2 प्लस 6V2 दैट इज 8V2 माइनस V1, ओके। सो यहाँ से V1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। सो V1 क्या होगा देखो, इक्वल्स टू 8V2 माइनस 60, हो गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये V1 का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। सो पुटिंग V1 from equation 2 in equation 1, ओके। तो क्या आएगा देखो 7V1, सो 7 इंटू 8V2 माइनस 60 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 120। क्यों हम लोग ऐसे किए हैं, देखो यहाँ ये इक्वेशन जो है यहाँ पे V1 नहीं है, V2 ओनली V2 है, तो इजीली हम लोग V2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। 56V2 इक्वल्स टू 420 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 120, ओके। ठीक लिख रहे हैं हम, ओके। 56V2 माइनस 420 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 120, ओके। सो दैट इज 54V2 इक्वल्स टू 120 प्लस 420, ओके। 54V2 इक्वल्स टू 540, ओके। देयरफॉर V2 इक्वल्स टू 10 आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड I। सो I का वैल्यू क्या है, V2 माइनस 0 बाई 1, ओके। सो V1 का वैल्यू हम लोग को जरूरत ही नहीं है, हम लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, पर उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है I, इसका वैल्यू निकालने के लिए ओनली V2 का वैल्यू ही सफिशिएंट है, ओके। सो I का वैल्यू क्या होगा देखो, सो V2 का वैल्यू आ गया 10 वोल्ट। सो I देयरफॉर I इक्वल्स टू V2 माइनस 0 बाई 1, so V2 is 10 minus 0 divided by 1, that is 10 ampere, okay। so I का वैल्यू क्या है 10 ampere, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हम लोग करे हैं कि पिछले वाला जो एजम्पशन था उसको चेंज करके ये जब हम लोग ये नोट एज्यूम कर रहे हैं तब ये जो एजम्पशन है वो हम लोग चेंज कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग जब ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखते हैं कि आंसर राइट ही आया है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग को सीखना मिला क्या, कि जब हम लोग जिस नोट को एज्यूम करेंगे या जिस नोट को कंसीडर करेंगे, बाकी पिछले जो प्रीवियस का जो एजम्पशन था करंट का डायरेक्शन का, वो सब हम लोग मिटा देंगे। फिर से
हम लोग नया एजम्पशन लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। ओके, समझ में आया? तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, ये है प्रॉब्लम नंबर 2, सेकेंड प्रॉब्लम, राइट। अब हम लोग और एक लास्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर तो बहुत टाइप्स का प्रॉब्लम होता है, पर ये मतलब ये 3 टाइप्स का प्रॉब्लम डिफरेंट हम लोग देखे हैं, पर बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि प्रॉब्लम मिलते ही हर एक नोड का पोटेंशियल लिख लो, ठीक है। और जब जिस नोड को कंसीडर कर रहे हो उस नोड के रेस्पेक्ट में ये जो करंट के जो डायरेक्शन है वो लिखो, ठीक है। प्रीवियस वाला जो एजम्पशन था उस सबको भूल जाओ या मिटा दो, राइट। तो इस तरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, एंड दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है देखो, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, इस तरह से कनेक्टेड है। निकालना क्या है, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर क्या है ये, तो इसके अंदर में कितना पावर कंज्यूम्ड हो रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए पहले इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग पावर कंज्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो सेम एज प्रीवियस एक पॉइंट हम लोग बेस एज्यूम करते हैं, तो ये 0, तो ये क्या होगा 5, ये भी क्या होगा 5, यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, दैट इज V1, दैट इज V2, क्योंकि ये अननोन नोड है, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल नहीं पता है, सो V1 V2। ओके, सो हम लोग एक एक करके KCL अप्लाई करेंगे। सो एट V1 देखो क्या है, फिर से हम लोग करंट की जो डायरेक्शन है वो एज्यूम करते हैं, ये इनकमिंग और ये 2 आउटगोइंग हम लोग एज्यूम किए हैं, ठीक है। सो फॉर दिस इनकमिंग करंट V2 माइनस V1 divided by 2 equals to V1 minus 0 by 2, V1 minus 0 by 2 plus V1 minus 5 by 4। ओके, हो गया। तो क्या करेंगे, 4 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 2V2 minus 2V1 equals to 2V1 प्लस V1 माइनस 5। ओके, ठीक है, हो गया। तो सो 2V2 माइनस 2V1 माइनस 3V1 इक्वल्स टू माइनस 5। सो 2V2 माइनस 5V1 इक्वल्स टू माइनस 5। तो V1 को अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, सो 5V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 5। हो गया। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्या है देखो, एट V2, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है। ओके, सो हम लोग क्या किए हैं कि ये जो सारे जो एजम्पशन है वो हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। ये हम लोग एजम्पशन नहीं रखेंगे डायग्राम में, फिर से नया से हम लोग एजम्पशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे V2 में देखो, ये जो 1 एम्पियर करंट है ये तो बाय डिफॉल्ट इनकमिंग है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम आउटगोइंग एज्यूम करते हैं, इसको भी हम आउटगोइंग एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो 1 जो है वो इनकमिंग है, इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट क्या है, V2 माइनस 5/5 प्लस V2 माइनस V1/2, दैट मीन्स ये जो करंट है। ओके, सो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इक्वल्स टू 2V2 माइनस 10 प्लस 5V2 माइनस 5V1। ओके, 10 इक्वल्स टू 2V2 प्लस V2, ये 10 अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा 20। सो 20 इक्वल्स टू 2V2 प्लस 5V2 दैट इज 7V2 माइनस 5V1। ओके, सो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, 5V1 माइनस 7V2 इक्वल्स टू माइनस 20। हो गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या है, यहाँ पे भी 5v1 है, यहाँ पे भी 5v1 है, तो v1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या है, देखो 5v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 5 एंड 5v1 माइनस 7v2 इक्वल्स टू -20। ओके, सो सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज 5v2 इक्वल्स टू 25। सो v2 इज 5 वोल्ट। ओके, सो v2 का वैल्यू 5 वोल्ट आ गया। देखो क्या है, जो निकालना था 5 ओम के रेजिस्टर पावर कंज्यूम, सो v2 चाहिए क्योंकि करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए v2 जरूरी है। ओके, सो I 5 ओम इक्वल्स टू v2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। सो v2 क्या है, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो करंट ही नहीं रहा तो क्या होगा, पावर कंज्यूम क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? सो क्या है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि करंट ही तो नहीं है। यहाँ पे v2 का वैल्यू 5 आ रहा है तो करंट क्या होगा, दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। तो करंट अगर नहीं फ्लो होगा तो पावर कैसे कंज्यूम होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। सो इस तरह से हम लोग इजीली यूजिंग नोडल एनालिसिस केसीएल अप्लाई करके हम लोग ये जो सर्किट का प्रॉब्लम है इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये केसीएल का जो थ्योरी है, ये केसीएल का थ्योरी बहुत ही इजी है। दो चीज समझना पड़ेगा, एक चीज क्या है, हर एक पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल लिखना, और दूसरा चीज क्या है, करंट का जो डायरेक्शन है उसको एज्यूम करना, फिर इक्वेशन लिखो, उसके हिसाब से सॉल्व करो, इजीली आ जाएगा। राइट, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।